अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद नवीद है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और बतौर अदाकार मैं अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया इंडिया में। एक बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली और अपनी जान दे दी। सारी वजूहात उसके पीछे क्या थी, सोशल मीडिया भरा है, न्यूज़ वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं और आप तक भी वो खबर पहुंच चुकी होगी। आपने यकीनन पढ़ लिया होगा, वीडियोस में सुन लिया होगा कि क्या वजूहात बनी कि इतने टैलेंटेड एक्टर को, जो अपना नाम बनाने की जस्तजू में था और जो अपना नाम बना भी रहा था, उसे अपनी जान देकर इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। वही मसले जो इंडिया में उसके साथ पेश आए और उस जैसे बहुत से आर्टिस्टों के साथ पेश आ रहे हैं, वही मसाइल हमारे साथ, हमारे यहाँ आर्टिस्टों के साथ भी हैं। हमारे यहाँ भी आर्टिस्ट को जो है वो साइड लाइन कर दिया जाता है। अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, आप एक नाम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इस बेस पे कि आपको ये काम थोड़ा सा आता है और इस काम से कर आपको खुशी महसूस होती है, एक सुकून मिलता है और आप ये काम करके चंद पैसे कमाना चाहते हैं जिससे आप अपने घर वालों का पेट भर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपनी जागीर समझ रखा है। वो चैनल्स के लोग हों, प्रोडक्शंस के लोग हों या शायद कुछ आर्टिस्ट भी हों। आप फिल्म देखते हैं तो वही चेहरे, आप टीवी देखते हैं तो उन्हीं के पसंदीदा लोग, और आप अगर वेब सीरीज़ पे जाते हैं तो वही चेहरे। यहाँ भी आर्टिस्ट जब स्ट्रगलिंग करने निकलता है, जाता है, तो उससे उतना ही थकाया जाता है, उसे कदम कदम पे ये एहसास दिलवाया जाता है कि ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, तुम चले जाओ। और उससे उसकी कभी जो है उसके लुक्स पे बात की जाती है, कभी उसके डिफरेंट बातें करके डिग्रेड किया जाता है और उनकी कॉल्स नहीं उठाई जाती, उनकी जो है वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया जाता। वो अगर मिलने चले जाएं, अव्वल तो अपॉइंटमेंट नहीं देते मिलने के लिए। अगर कोई मिलने चला भी जाए वॉकिंग पे तो वो घंटों उनको बिठाए रखते हैं, वो अपने अंदर एक वो रखते हैं। कोई भी हो, ये मैं स्पेशली उन लोगों का जिक्र करूँगा जिनके हाथ में रोज़गार देना होता है एज एन एक्टर। एक एक्टर को रोज़गार देना होता है, ये उनकी मैं बात करूँगा। मोस्टली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो है उनकी बात करूँगा, लेकिन है यहाँ पर मेरे शायद बहुत से दोस्त भी हैं प्रोडक्शन में, शायद उनको बुरा भी लगे, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा है। मैंने अपने यहाँ बहुत से आर्टिस्टों को देखा है, बहुत से असिस्टेंट डायरेक्टर्स को देखा है, बहुत से राइटर्स को देखा है, बहुत से डायरेक्टर्स को देखा है जो काम जानते हैं, बहुत अच्छा काम जानते हैं, लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ आप जब जाते हैं चैनल पे या प्रोडक्शंस में काम लेने के लिए, आपसे कहा जाता है आपकी फेस वैल्यू नहीं है। और भाई, फेस वैल्यू कैसे बनेगी? आप काम देंगे किसी को, अपने आप को मनवाएगा तो फेस वैल्यू बनेगी ना। आप वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रात को वो सोए और सुबह उठे और उसकी फेस वैल्यू बनी हो। काम करके अपने आप को मनवा कर ही फेस वैल्यू बनाएगा ना। और फेस वैल्यू तभी बनती है जब आप उसे काम देंगे। आपने काम नहीं देना, आप एक करेक्टराइज एक जो है वो एक क्लास पे कर दिया जाता है, उन्हें एक करेक्टराइज कर दिया जाता है, नहीं भाई ये इनसे जो है इस लेवल का काम कराना है, इससे ऊपर का काम नहीं कराना। पेमेंट के मामले में आप उनको थकाते हैं, बहुत लिमिटेड पेमेंट देते हैं। वो जो आपको तंग करते हैं ना सेटों पे आकर, तो अपनी मनवाते हैं। यहाँ आप अपनी ईगो को रखते हैं और अपने एक स्टाइल से, अपने एटीट्यूड से कर रहे हैं, जिसको आम अल्फाज में स्टार कहते हैं। तो वो उनको आप भर के दे भी देते हैं और उनकी मानते भी, उनके पैसे भी नहीं फंसाते। और जो आपका जो है काम करना चाह रहा है, जो अपने टैलेंट के ज़रिए आगे आना चाह रहा है, जो अपने बलबूते पे आगे आना चाह रहा है, उससे आप थकाते हैं। आप जो है उन्हें कदम कदम पे उन्हें ये एहसास दिलवाते हैं, भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम 2 टके के हो। 2 टके का कोई नहीं होता। अगर कोई आपके पास रोज़गार के लिए आ रहा है, ये उसका हक़ है, ये उसका हक़ है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहता है, ये उसका हक़ है, उसकी मर्ज़ी है। इसमें आप उसको रोक नहीं सकते, आप अपनी मनमानी करके उसको रोक नहीं सकते। बहुत से आर्टिस्ट मैं जानता हूँ जो नफसियाती हो चुके हैं। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दी इंडस्ट्री और दूसरे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली अजीज़ थी
और बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ज़िद में आके कहा नहीं मुझे यही काम करना है, ये कौन होते हैं मुझे मना करने वाले, मैं यही काम करूँगा। उस चक्रों में उसने सारी ज़िंदगी कुछ और काम नहीं किया, इंतज़ार किया और इसी वजह से उसकी फैमिली ने सर्वाइव किया, उसकी फैमिली जो है वो सर्वाइव की कि कुछ हो जाए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम मरने के बाद आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लगाते हैं, दुख का एहसास कराते हैं, एक आर्टिस्ट को ज़िंदगी में मान जाए। अपने प्रोडक्शन आप चैनल्स में प्रोडक्शन में जाते हैं तो चैनल पे ब्लेम कर देता है, चैनल वालों के पास जाओ तो प्रोडक्शन के पास भेज देते हैं, प्रोडक्शन के पास जाओ डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर जाए तो फिर प्रोडक्शन के पास जी हमारे इख्तियार में नहीं, तो फिर किसके इख्तियार में है? इंसान कहाँ जाए काम तलाश करने? ये मैं वीडियो कभी नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार अब वक्त आ गया है, हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान में भी बहुत से सुजान होंगे जो सोच रहे होंगे मैं आपको क्या बताऊँ बीच में एक वक्त मुझ पर आया था ऐसा जिस पर मैंने सोचा था नहीं, ख़त्म कर देनी अपनी ज़िंदगी। तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम फला ऐसे हो, तुम ये है, तुम्हारा वो है। यार एक आर्टिस्ट पहले दिन से लेकर आखिर मरते दम तक अपने ऊपर काम करता है। एक आर्टिस्ट रुकता नहीं है किसी जगह को लेकर। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि यार तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो? किसी के फेस पे आप कैसे बात कर सकते हैं? यार आपने बनाया फेस, आपको ठीक है माना आप बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यार आप हक तो दें। अगर कोई आपके पास आ रहा है रोज़गार के लिए उसको इज्जत तो दें, उसको एक एहसास तो दिलाएं, उसको एक आसरा तो दें। आप जो है वो झूठा आसरा देते हैं। बस मैं ज़्यादा जज्बाती हो जाऊंगा और बहुत कुछ मैं जो नहीं बोलना चाह रहा मेरे मुंह से वो निकल जाएगा। बस आप लोगों से खुदा रिक्वेस्ट है, हमारी कदर कीजिए। बहुत से आर्टिस्ट पड़े हैं जो आपकी एक फ़ोन कॉल के लिए अपना मोबाइल बार बार देखते हैं, कहीं आपने कॉल तो नहीं की, आपने व्हाट्सएप चेक करते हैं, आपने कोई मैसेज तो नहीं किया हो कि मैंने मिस तो नहीं कर दिया, शायद मेरे पास काम आ जाए। शौक़ अलग, जुनून अलग, लेकिन घर वालों का पेट पालना होता है। समझ रहे हैं? एहसास कीजिए हमारा भी और उन आर्टिस्टों का भी जो आपके पास आते हैं रोज़गार तलाश करने। अगर आपको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी को रोज़गार दे सकते हैं तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, ख़ुद को फ़िरौन मत समझिए। बहुत शुक्रिया।